मंच पर विराजमान जालोर जिले के सांसद प्रयास कर रहे हैं कि जल है तो जीवन है, यदि जल नहीं तो जीवन नहीं है। ये कर फिलहाल MP साहब हमारे फंड में ही, लेकिन चिंता मत करो, फंड नहीं अतरो भिन्नमाल कमजोर पण नहीं। नागसिंह जी देवल साहब गोमती जी जो सुना, शायद आगे भी इनका प्रोग्रेस हो सकता है, जनता का सपोर्ट रहा तो। और इस संस्था के सभी ईद फॉर नस्ल के अजीज मित्रों में से आज भी है। जरूर जी थे, जरूर के गाँव कंडो मिगी पूरे थून में आप भाई हड़के थून में ये क्या मारा हम जीते हैं थोड़ा में जीते भी आवल जीते। हाँ एक दूसरा हमारे बिल्कुल तो मुझे हमें गाँव और हमें अपना राज्य प्रॉब्लम में तो सभी पधारे हुए व्यापारी बंदियों, ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई सोनी साहब गोल जी। तो हम सभी जानते हैं कि पूरा राम जी एक विचार पुरुष है और वो अपना विचार व्यक्त करे, यानी उनकी हार का ठीकरा माली समाज पर फोड़ रहे हैं, जबकि उनके करतूतों के कारण उनको हारना पड़ा। देखे सुने उनको जो इनका मजाकिया ले जाओ, मजाकिया भाषण, यानी खुद ही अपने आप में एक मजाक है। युग सेंट होता है, ये भिन्नमाल सेंट होता है। श्रीमान नगर आलमाल ढोलमाल और फिर आ गया भिन्नमाल। और ये जो जाफों की तालाब और दादेली वाह बनाने वाले परियार वंश के राजा जग ने ये दादेली वाह और संडीदान महादेव की वाह है वो बनाई थी, क्योंकि उनको कोई रोग हो गया था। कहते हैं, ऐसा इतिहास बता रहा है, मैं तो उसमें जिंदा था और जिंदा भी होगा तो पूरी जिंदा भूल जाती है। जब उन्होंने कहा था कि कोई मोर को मार कर लेके आओ, और उसका उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ और क्षत्रिय हूँ, ये पाप मैं नहीं कर सकता, भले मर जाऊं। लेकिन उन्हें एक साधु मिले, उन्होंने कहा कि दो पुण्य के काम कर दो, आज देश में नहीं आपको भिन्नमाल के लोग विदेशों में भी मिलेंगे, चाहे किसी भी कंट्री में चले जाए। आगे के भाई हमें कहा दादे पौने की वो पासों नहीं पड़े। और मात्र एक ही ये तालाब था, वो उसमें और कोई साधन था ही नहीं, बैलगाड़ी लेके बैलों को यही पिलाते थे, पूरा गांव यहीं से पानी पी रहा था। लेकिन बरसों बीत गई, लेकिन सरकार में हम करते रहे उम्मीद की सरकार कुछ ना कुछ करेंगी। कि बहुत बड़ा बजट था, 400-500 करोड़ के आसपास पहुंच रहा था पूरा भिन्नमाल का बजट। पिछले टाइम में मोदी जी सरकार थी, हमने उसका स्वीकृत करवाई। नागसिंह देवल साहब भी साथ में दिल्ली गए थे। और जो ये गंदा पानी की निकासी है वो अलग होगी, इसमें अब नहीं आएगा पानी। उसके लिए कार्य भी चालू हो गया है। श्रीमान नगर से आगे उसका बढ़ेगा और जो गंदा पानी है उसका शुद्ध पानी होते जो तो अब आप उनका पूरा भाषण सुनिए। जैसे कि जल जीवन की बात कर रहे हैं, तो आप ये मई बिजाज की भी बात करेंगे, परंतु मई बिजाज को हो गए लगभग 35 साल से अधिक किसानों को संघर्ष करे हुए, और अभी तक मई बिजाज का पानी आया नहीं, आएगा भी कैसे। गुजरात पिछले 35 साल से योजना के द्वारा पानी पी रहा लोग है। राजस्थान का अर्थात जालोर सिरोही के और हमारे नेता है वो कमजोर है, इसलिए वो जल हमें नहीं मिल पाता है। वहाँ आप कहना कि जैसे मैंने उनको बताया था कि इधर से ले लो, जहाँ इसका स्टोर बनेगा, पानी शुद्ध, गंदगी एक तरफ होगी, उसका खाद है वो भी बिक जाएंगी, और जो पानी है शुद्ध पानी वो सब्जियों के काम में या कोई भी फसल उगाने में काम में आ जाएगा। ये योजना है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार में आप लोग हमको भेजते हैं, वोट देके क्यों भेजते हैं कि भाई हमारी जो पैरवी है वो वहां जाके रखे। अब मैं सुना मैं के हार गए कितने से, अरे भले हारा 56 वोट से, वो तो मोदी जी का सिंधा था, क्या पता मेरे को भी जरूर मिल जाए। तो 56 का सिस्टम कहाँ से आ गया? 156 वोट पब्लिक वोट से हारा हूँ सिर्फ। कर्मचारी हैं गहलोत साहब के चक्कर में आ गए कि भाई थाने के हेठ था के घणो दई हो के कतरो के गल दई हो। हेठ जी पूछता पूछता गया कि भाई हिमलता जी घर क्यों है, कहाँ है हमारा वकील साहब कौन है कि गीता बहन जी कटा रही ब्रह्म कुमारी मળી तो मन खेटो कौन दई गल स्कूल रो छोकरो गयो કે ભાઈ ગલ દે ઘણો કતરો દે કે ઘણો ઘણો ઘણા તો બાપુ ને 2 કિલા તોલિયો 4 કિલા તોલિયો 5 કિલા તોલિયો हेठो के थे तो कहीं घणो दई तो अगे हेठ बड़ा समझदार था। एक बार तोलियो 3 किला दे, एक बार हवा किलो अंतर हवा 2 किला अंतर के लड़ा ले हो छोकरा हंती है सुको। देर जरूर हुई लेकिन पूरा हक और पूरा हक जो अपना शिवराज जी आज गया है नहीं है, काफी वर्षों की है, 20 साल पहले तो बंदे याद है 1967 सुनो तो लाल सिंह जी देवल और मैं और हमारे जो वर्तमान जी थोड़ा थोड़ा मैं बराबर है बीज को 12 में तो बगैर मारती ले जाए वो थोड़ा सेक्स है जो एडमिट था। लेकिन माई मिजाज रो पानी पड़ने से आज में तो काले जरूर आ गया कि सरकार ने मैं पियो को आखिर पिया करे, जो भी व्यवस्था वही वही आज ईद फॉर की सुना तो हालें हालता रही। अब बार आचार संहिता लगी, बार वोटर लिस्ट में जो नाम है जोड़ाई में जोड़ जोड़ा जो भी ही एक जगह कोई भी नाम रहे भले देशा में सो रहता पर एक जगह एक नाम कटे भी रही। जो 18 बच्ची ही या अपने भाई है बड़ा नाम पर जोड़ा भी क्योंकि राहुल गांधी से कहता कि वोट सॉरी भी देखता थी तो वोट छोड़ो सॉरी बेहतर मैंने धोन खाई गए। हाँ भाई हेरा फेरी तो वे के मोनी में तो मैं कह नहीं वोट सॉरी हो गई, भाजपा वाला वोट खा गई को फिर में तो मोदी जी कहते सुना है भाई करता रे सुना है सुबह बात कर सुना बे 3 हजार नगर पालिका बनावी पंचायत बनावी वरना पहला आप प्रतिनिधि है आपने पूरा राम जी शायद भूल गए कि वो 1056 से हारे हैं, न कि 156 से। और इसी प्रकार से अपनी हार का रोना अभी तक रो रहे हैं और विकास की बात नहीं करे तो सुने उनके मीडिया की भाषण धन्यवाद भिंडमाल जनता, धन्यवाद भिंडमाल का कार्यकर्ता तो की धर महीना लड़ा मत करो और समरजीत सिंह जी जीता बोले कम वोटर जीता आखिर जीत तो जीत में एमएलए फंडरा भी हमारे पास नहीं आवे की बाकी सरकार में राजस्थान सरकार और भारत सरकार में जो भी आवी तो आप रो हक एक ने 3 बेला डबल 3 धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय कन्हैयालाल जी खंडेलवाल साहब पधारे, श्री कन्हैयालाल जी खंडेलवाल साहब पधारे। इसके पश्चात श्री ललित जी होंडा साहब आप भी पधारे, त्वरित पधारे, थोड़ा समय कम है। सुनीत जी बोहरा साहब पधारे, भरत जी आप भी। तो इस अवसर पर यूथ फॉर नेशन के द्वारा जो कि पत्रकार संघ है, जो पत्रकार है उनका भी सम्मान किया गया, जो समाज के लिए हमेशा अपनी कलम चलाते हैं व विकास के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाते हैं मीडिया के माध्यम से, तो उनका भी किया गया स्वागत सत्कार। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लगभग सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। देखते रहे भिंडमाल हलचल। और सावड़ा राम जी भी पधारे, श्रीमान जयराम सिंह जी राव साहब पधारे। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सावड़ा राम जी, पूरा राम जी, नारायण सिंह जी राव जी से निवेदन के आप भी स्वागत करें। जयराम सिंह जी राव साहब पधारे।
तो यूथ फॉर नेशन ने अपने स्नेह मिलन व एक पहल जाकोब तालाब की और के कार्यक्रम में सभी का सम्मान किया गया, जिसमें पत्रकार संघ के भी सदस्य मौजूद थे। देखते रहे भिंदमाल हलचल व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना न भूलें व आगे से आगे इसको पोस्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आप देख सकते हैं ये है जो कि गार्डन दिख रहा है, इसी का नाम भगत सिंह गार्डन है। यही यूथ फॉर नेशन ने तैयार किया था। ठीक मेरे पीछे की ओर जो दिखाई दे रहा है वो जाकोब तालाब है और इसी से आपको सामने की ओर बिल्कुल ही खेतला जी का मंदिर दिख रहा है, जहाँ तक ये पुल चढ़ाने की बात थी। और इन भामाशाहों के द्वारा मुझे वादा किया गया था ट्रस्ट के साथ में, जो कि वादा नहीं निभाया। और भामाशाहों के गाँव के विवाद के बाद भी मूर्तियाँ बिठाई गई थी, जो कि मैं उनके सेवक के रूप में विशिष्टता प्रति अभी भी भामाशाह से है कि वो ये पुल चढ़ा है। देखते रहिए भिंदमाल हलचल, ऐसे मुद्दे हम उठाते रहेंगे और नगर के लिए हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। सर्दी में कंबल वितरण का कार्यक्रम हो और जो हमारी ये ऐतिहासिक साधुवाद देना चाहता हूँ। मानव जीवन में कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, तो जो देखिए अब आप प्रेम पूर्वक सभी स्नेह भोज करके ही पधारेंगे, बिना भोजन लिए कोई नहीं जाए, ऐसा संस्था की ओर से निवेदन। तो देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में कि भाषण का दौर खत्म हुआ, वादों का दौर खत्म हुआ और अब स्नेह मिलन का भोजन होने जा रहा है यूथ फॉर नेशन के द्वारा, जिसमें जितने भी आमंत्रित सदस्य आए थे वो सभी अपना मनपसंद भोजन प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि कुछ देरी हुई है तो इसके लिए कुछ उतावले लोग भी है, परंतु इनकी व्यवस्था बहुत ही शानदार रहती है हमेशा की तरह, जैसे कि आरएसएस संगठन में रहती है उसी प्रकार से इसमें महिला ने भी काफी संख्या में भाग लिया, जो कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये सारा कार्यक्रम कह सकते हैं कि विशिष्ट तरीके से किया गया और जिसकी गूंज हो सकता है आने वाले दिनों में पूरे जिले में गूंजेगी, जो कि अपने जल स्रोत रहे और जो अपनी है वो विरासतें उनका पुनरुद्धार हो, उनका रखरखाव हो और उसमें राजनीतिज्ञ भी कुछ अपना योगदान दें ताकि जनता के कार्य आसान हो सके, अपने अच्छे से पिकनिक पॉइंट हो सके। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई है और बड़ी अच्छी ही व्यवस्था के द्वारा, जो कि टेबल भी शानदार है, कुर्सी भी शानदार और इसी प्रकार से सब ऋषि भोजन के लिए बैठे हैं, लोग कर रहे हैं आराम से भोजन। व इसी के साथ में ये कार्यक्रम जैसे कि देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा यूथ फॉर नेशन का। वैसे संगठन भी शानदार है, इनका हर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहता है। राष्ट्रभक्ति का कह सकते हैं कि अलग जगाने वाला व मानवता की सेवा करने वाला एक और एक मात्र संगठन है, जिसमें देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ करके। वह इसमें लगभग रात के 10 बजने को है, परंतु लोग अभी भी टिके हुए थे। भाषण जरा देर से हुआ शुरू, कार्यक्रम थोड़ी बहुत कह सकते हैं देरी हुई, परंतु खुशीपूर्वक यहाँ पर हुआ ये कार्यक्रम और इसमें काफ़ी बहुत अच्छी संख्या में खास करके भिंदमाल के गणमान्य नागरिक कह सकते हैं, सक्रिय लोग कह सकते हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। और इसी के साथ में नेताओं ने भी अपनी भाषण दिए व विकास के वादे जो कि हमेशा की तरह करते हैं उसी प्रकार से किए गए, जैसे कि नर्मदा का नीर में हुआ था ठीक उसी प्रकार से माई बजाज में भी हो रहा है। परंतु ये कोई मुद्दे बहुत बड़े हैं, परंतु कोई उठाने वाला है हाथ में लेकर के आंदोलन करने वाला नहीं है, नहीं तो ये सभी कार्य आसान हो जाते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो कि मुद्दा है माई बजाज का, वो काफ़ी समय से इसी प्रकार से चल रहा है। तो इसी प्रकार में आप तस्वीरों के जरिए देखा कि कितने भिंदमाल में सक्रिय लोग व गणमान्य लोग हैं जो अच्छे उत्साह से हर सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं व कुल मिलाकर के सक्रिय भी रहते हैं। तो इन नेताओं को भी जागते रहना चाहिए व सक्रिय रहना चाहिए कि लोगों के जो काम है वो आसान हो सके। इसी को देखते